अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास एंड 9 क्लास। मैं सर आज़म योर फिज़िक्स टीचर। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर का नेम है हीट। ठीक है, उसमें बॉयज़ लॉ है। बॉयज़ द लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज केप्ट फिक्स। इसमें हमें ये बताया जाता है कि किसी भी गैस, कोई भी हमारे पास गिवन गैस हो, उसका जो मास, जो उसका वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के। ठीक है, इसमें बॉयज़ लॉ में ये बताता है कि हमें कोई भी गिवन गैस हो, उसका जो मास होगा यानी उसका जो वॉल्यूम होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रेशर के। और इसका इसमें ये होता है कि इसमें टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर जो होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, और इससे इसका जो वॉल्यूम होता है उसको कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, जो इसका प्रेशर होता है उसको कैपिटल पी से करते हैं, और जिसका टेम्परेचर होता है उसको टी से करते हैं। इस तरह इसमें यहाँ पे जो इसकी इक्वेशन बनेगी वी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/p। ठीक है, जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तब अपॉन में लिखते हैं, जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इसको अपॉन में लिखते हैं, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसको डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p के होगा, और इसमें जो कांस्टेंट होगा वो टेम्परेचर होगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आपको ये दिया जा रहा है इसी तरह आपने ये राइट करना है। द लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली proportional to its pressure provided the temperature is kept fixed if V and P stand for volume and pressure of a gas respectively, then V directly proportional 1/p के इस तरह P V के बराबर हो जाएगा। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, आपने इसके नीचे इसका ग्राफ लाजमी बनाना है। ठीक है, ये ग्राफ जो इसमें बुक में शो है, बुक में पेज नंबर जो है 196 है। ठीक है, 196 बुक में भी है, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। आपने इसमें ग्राफ में यहाँ से लिखना है आ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम इज शो इन फिगर। ये आपने नहीं लिखना। ठीक है, इज शो इन फिगर आपने इसमें नहीं लिखना। ठीक है, फिर इट इज़ हाइपरबोला द ग्राफ शोज दैट द वॉल्यूम वेरीज द प्रेशर इन सच अ वे दैट प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक ये ग्राफ में लिखना है। आ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम आपने इन शो इन फिगर नहीं लिखिएगा। इट इज़ हाइपरबोला द ग्राफ शोज दैट द वॉल्यूम वेरीज द प्रेशर इन सच अ वे द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। आपके ग्राफ जो बनाना है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान बनाना है। ठीक है, ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान बनाना है, जो इसमें प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा, तो इस तरह की हाइपरबोला जैसी शेप आ जाती है ग्राफ के अंदर। ठीक है, जो हमारा जो सेकंड लॉ है वो चार्ल्स लॉ है। कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ है। ठीक है, इसका जो स्टेटमेंट है वो द लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, किसी भी गैस का दिया हुआ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जिस तरह उसमें वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉयस लॉ में, चार्ल्स लॉ में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो प्रेशर इस यहाँ इसमें प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। इट इज़ इफ वी एंड टी, इसमें वी एंड टी स्टैंड फॉर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर होता है। ठीक है, आपका चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट आपको यहीं से आपने राइट करना है। द लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज प्रोवाइडेड द प्रेशर इज कांस्टेंट इफ वी एंड टी स्टैंड रिस्पेक्टिवली फॉर वॉल्यूम। ठीक है, इसमें क्वेश्चन इसकी बनेगी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के। और इसमें जब प्रोपोर्शनल, जब भी कोई निशान हटाते हैं, जब भी कोई सिंबल हटता है तो उसमें कोई कांस्टेंट लगता है, तो उसमें K लग जाएगा। क्या लग जाएगा? K लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। और इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ ये रहा, इसका ग्राफ आपने ये बनाना है, इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ बनेगा। ठीक है, और इसके ग्राफ में आपने ये लिखना है द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन दिस क्वांटिटीज। इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनी ना आपकी ये। ठीक है, इफ द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन, ये आपने लिखना है इसके साथ साथ। ठीक है, ये आपके बुक में भी है। कट द टेम्परेचर
एग्जिस्ट एट -273 सेंटीग्रेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, वेयर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ एग्जिटेड 0, ठीक है। आपको बता रहा हूँ जो क्या नाम है, बॉयस लॉ में आपने दोबारा अगेन इसको अंडरस्टैंड कर लें। बॉयस लॉ में ये स्टेटमेंट होती है कि किसी भी दी हुई गैस का जो मास होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, और इसमें टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसकी इक्वेशन बनेगी V डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/P के, ठीक है। पी भी, और इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसका ग्राफ भी आपने देख लिया है। चार्ल्स लॉ में ये होता है कि इसमें किसी भी गैस का दिया हुआ मास, किसी भी गैस का दिया हुआ वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके टेम्परेचर के, और इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है।